ज्योतिष प्रकाश के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज हम जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे जानना, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत बार ये देखते हैं कि कुछ लोग उपाय करते हैं अपनी समस्याओं का ज्योतिषी के कहने पे, लेकिन वो उपायों का फल जितना समय अवधि ज्योतिषी ने बताई होती है उस समय अवधि पर उसको उतना फल नहीं प्राप्त होता या उसको उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो ऐसे में हमारा विश्वास ज्योतिषी से उठने लगता है या हमें लगता है कि हो सकता है कि हमें सही उपाय नहीं बताया गया। देखो, दोनों बातें हो सकती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी सही दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाए, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, या फिर ये भी हो सकता है कि जिसने आपको उपाय बताए, जो सब अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपनी नॉलेज से किसी ज्योतिषी ने आपको कुछ उपाय बताए लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाए। तो ऐसा क्यों होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप पहले ये समझिए कि कोई भी ग्रह या जो भी सिचुएशन में आप अभी हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। या कोई भी ग्रह हमारी कुंडली में, जैसे ज्योतिषी कहते हैं कि अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में ख़राब है, इसकी दशा चल रही है और ये अच्छे फल नहीं देगा आपको, इसका उपाय करना ज़रूरी है। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई ग्रह, किसी ग्रह की आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, फिर ऐसा क्यों है। तो वो ऐसा इसलिए होता है कि हमने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों का फल तो हमें भोगना ही है। इस जन्म में हमें, इस जन्म में उन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अब जैसे आप ये ऐसे समझिए कि अगर पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, जैसे कि कोई प्रशासनिक, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ आपने, या कुछ इलीगल काम किए हैं जिससे बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का बहुत हानि हुई है, कुछ गलत काम किए हैं, लोगों को कष्ट पहुंचा है, आपने अपने पिता को कष्ट दिया है, तो इस जन्म में उन कर्मों का फल देने के लिए जो आपने बुरे कर्म किए हैं, सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अच्छी सिचुएशन पर नहीं होगा। उसकी दशा, महादशा जब भी आएगी आपको कष्ट भोगना होगा। ऐसे में जो ज्योतिषी है वो आपको ये बताता है कि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी जगह प्लेस नहीं है, तो आप ये उपाय करिए। आप वो उपाय करते हैं, लेकिन साथ ही आप ये समझिए कि आप वो कर्म जो अपने साथ लेकर आए हैं, वो संस्कार जो पिछले जन्म में आपका बन गया, वो संस्कार लेकर जो आप इस जन्म में आए हैं, वो संस्कार आपने नहीं बदला। आप वही घोटालों में फिर घिरे पड़े हैं, वही काम फिर कर रहे हैं, पिता का अनादर फिर कर रहे हैं, समाज को कष्ट देने का कार्य फिर करे जा रहे हैं। तो उन उपायों का फल न्यूनतम हो जाएगा। और ये भी मान लीजिए कि अगले जन्म में फिर वही कष्ट लेकर आप पैदा होंगे, जो कष्ट लेकर आप अब पैदा हुए, जो समस्याएं लेकर अब पैदा हुए, क्योंकि वो आपके संस्कार बन गए। वो संस्कार लेकर आप फिर पैदा हुए, आपने फिर वही कर्म किए। अब आपने वो कर्म जो बुरे पिछले जन्म में किए, वो कितने
इंटेंसिटी से किए, कितना नुकसान हुआ, उस पर डिपेंड करता है कि आप इस कर्म में, इस जन्म में जो आप सॉल्यूशंस कर रहे हैं, जो आप तप कर रहे हैं, जो आप दान कर रहे हैं, आप वो तप और दान अपने मन से जब आप करें तो आपके मन के अंदर क्षमा भाव होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्षमा मांगते हैं, हमने गलती की है, हमें क्षमा करिए प्रभु, हमारी गलतियों पर आप ऐसी नज़र डालें, इस तरीके से हमें देखें कि हम अपनी गलतियों से उबर जाएं। पूरे हाथ जोड़कर, पूरे श्रद्धा से अपनी गलतियों को माफ़ी मांगते हुए हमें वो कर्म करने हैं, वो तप करना है, वो जो मंत्र उच्चारण के लिए आपको ज्योतिषी ने दिया है वो मंत्र उच्चारण करने हैं, जो दान करने के लिए दिए हैं वो पूरे श्रद्धा भाव से ये माफ़ी मांगते हुए अपने मन में पूरे श्रद्धा से वो आप उपाय करेंगे, तभी आप उस कर्म के फल से निकल पाएंगे। अब सपोज़ आपको किसी ने बोला कि आप 40 दिन करिए ये उपाय, 40 दिन लगातार आपको ये उपाय करना है, आपने 40 दिन तक उपाय किया, किसी को तो वो 40 दिन उपाय करने पर ही आराम मिल जाएगा, अपनी परेशानियों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा, और किसी को शायद वो 40 दिन की जगह 1 साल करे वो उपाय, तब जाके उसको आराम शुरू होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिषी ने आपको सही नहीं बताया, आपको ये इसलिए बताया गया है, एक नॉर्मल लेकर चला गया है कि आपने अगर ये गलती की होगी तो 40 दिन के अंदर आप पूरा श्रद्धा भाव से क्षमा मांगेंगे और ये उपाय करेंगे तो आप उसका पश्चाताप कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी जो कर्म है, जिसका जो आपने पिछले जन्म में किया, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और उससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ या बहुत पीड़ा आपने किसी को दी, तो वो 40 दिन करने से ही तो नहीं आप उबर पाएंगे ना। सबकी बीमारी अलग अलग होती है, सबका इलाज अलग अलग होता है, सबको अलग अलग समय पर आराम आता है। किसी की कम बीमारी है तो उसे थोड़ी सी दवाई खा के आराम आ जाएगा, किसी की बीमारी बड़ी हो गई है तो उसको ज़्यादा टाइम तक दवाई खानी पड़ेगी। तो अगर आपको उतने समय में ही आराम नहीं आता, आपको अपने जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो ये नहीं कि आप ये सोचें कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए ये उपाय करने, या फिर आपको ज्योतिषी ने ही सही नहीं बताया, तो ऐसा नहीं करें। आप इस बात को समझें। उपाय करते वक्त अहंकार मन में ना आए कि मैं तो ये कर रहा हूँ तो अब तो ये ठीक होगा। नहीं, आप ये सोचें कि प्रभु मेरी गलतियों पर मुझे क्षमा करें। तो जैसे मैंने आपको सूर्य का बताया, सूर्य गलत जगह प्लेस्ड होता है, वो इसलिए क्योंकि आपने सूर्य से जुड़े हुए जिस चीज़ों का कारकत्व सूर्य है, जिन चीज़ों को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है सूर्य, उससे रिलेटेड आपने गलतियाँ की हैं, इसलिए सूर्य खराब जगह पे प्लेस्ड है। इसी तरीके से हर ग्रह के अपने अपने कारकत्व होते हैं, उसके अनुसार वो आपका बुरा या अच्छा फल आपको देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपका कोई भी ग्रह क्यों खराब होता है, क्यों खराब जगह पे प्लेस्ड होता है, क्यों उसकी दशा महादशा खराब होती है। अब आप अपने उपायों को जो भी बताए जा रहे हैं या जो जिस भी अच्छे ज्योतिषी ने आपको बताए हैं, वो उपायों को आप बिल्कुल क्षमा भाव से, पूरे श्रद्धापूर्ण तरीके से भगवान से क्षमा मांगते हुए, पूरा भाव विभोर होके आप वो उपाय करेंगे, तभी उसका फल मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।